हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो तक हमने डिस्कस किया थे ओपन ऑफिस बेस के 4 ऑब्जेक्ट्स में से एक टेबल। आज हम डिस्कस करेंगे ओपन ऑफिस बेस का ही अनदर ऑब्जेक्ट जिसका नाम है क्यूरीज। सबसे पहले क्यूरी को समझते हैं कि क्यूरी क्या है। हमने काफ़ी सारी शॉपिंग साइट्स को यूज़ किया हुआ, फ्लिपकार्ट, अमेजन एट्सेट्रा। तो जब भी हम शॉपिंग करते हैं, सपोज हमें कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, लाइक हमें शूज़ परचेज करने हैं, अगर हम वहाँ पर केवल शूज़ लिखते हैं, शूज़ टाइप करते हैं, तो हमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स शूज़ से रिलेटेड हमें वहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजलेस हैं। क्लियर? सपोज हमें स्पोर्ट्स शूज़ परचेज करना है, लेकिन जब हम शूज़ डालते हैं तो वो बहुत सारे शूज़ जिसके अंदर स्पोर्ट्स के अलावा अदर क्वालिटी के कैजुअल, फॉर्मल, पार्टी वियर, लेदर शूज एटसेट्रा को डिस्प्ले कराता है, जो कि हमारे लिए यूजलेस है और उसमें हमारे लिए सर्च करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एट दैट टाइम प्रोडक्ट्स जो हैं काफ़ी सारे हमारे सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसको फ़िल्टर करते हैं, हमने वहाँ पर फ़िल्टर को यूज़ किया होगा, फ़िल्टर लाइक कि हमने डाल दिया स्पोर्ट्स शूज़। इसके अलावा अगर हमें कोई पर्टिकुलर ब्रांड चाहिए तो उस ब्रांड का नाम, या हमारी रेंज मिनिमम से मैक्सिमम कि हमें किस रेंज के अंदर शूज़ को परचेज करना है। क्लियर? जब हम फिल्टर लगा देते हैं, उस फिल्टर के बाद हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स ही डिस्प्ले होती है। क्लियर? तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, जब हमने फिल्टर लगाया और फिल्टर से हमारे पास सिलेक्टेड प्रोडक्ट ही हमारे सामने डिस्प्ले हुआ, इट इज़ क्यूरी। वो क्या है? क्यूरी कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन देखिए, ए डाटाबेस क्यूरी इज ए स्टोर्ड ऑब्जेक्ट दैट एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम ए डाटाबेस एज पर ए कंडीशन एंड प्रेजेंट्स इट इन ए रीडेबल फॉर्मेटेड फॉर्म। जो डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर है, उस डाटा में से एक पर्टिकुलर कंडीशन, एक या एक से अधिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें डाटा को डिस्प्ले कराता है और रीडेबल फॉर्म में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमारे सामने डिस्प्ले करता है। क्लियर? इट इज नोन एज क्यूरी, या क्यूरी को सिंपल वे में हम कह सकते हैं, ए फिल्टर डाटा इज नोन एज क्यूरी। ए फिल्टर्ड डाटा इज नोन एज क्यूरी। तो इस तरह से हम क्यूरी को डिफाइन करते हैं। ओपन ऑफिस बेस में जैसे हमने टेबल क्रिएट की थी, टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड थे, यूजिंग विजार्ड एंड यूजिंग डिजाइन टेम्पलेट्स। सिमिलर वे में यहाँ भी हमारे पास क्यूरी को क्रिएट करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट वन इज क्रिएट क्यूरी यूजिंग विजार्ड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विजार्ड के थ्रू। लास्ट क्लास में हमने डाटाबेस क्रिएट किया था, हम उसी डाटाबेस को लेते हैं जिसके अंदर हमने क्लास टेबल, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट मार्क्स, सब्जेक्ट्स, टीचर्स इन्फॉर्मेशन एंड टीचर सब्जेक्ट जंक्शन को टेबल्स को क्रिएट किया था। आज हम इन्हीं टेबल के बेस्ड क्यूरी को डिजाइन करेंगे। ये देखिए हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। हम सेकंड ऑब्जेक्ट यानी कि क्यूरी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही क्यूरी को सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास ऑप्शन आ गया क्रिएट क्यूरी इन डिजाइन व्यू, यूज विजार्ड टू क्रिएट क्यूरी। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं विजार्ड के थ्रू। विजार्ड पर क्लिक करेंगे, ये हमारे सामने विजार्ड आ गया। विजार्ड के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे कि हमें किस टेबल से क्यूरी को क्रिएट करना है। तो हमने सपोज सबसे पहले सिलेक्ट की स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की। अब उसकी फील्ड्स, हमें कौन कौन सी फील्ड को डिस्प्ले कराना है। अगर हमें सभी को डिस्प्ले कराना है, हम इस बटन पर क्लिक करेंगे, हमारी सभी फील्ड्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर हमें किसी पर्टिकुलर को चूज करना है तो उसको चूज करके फर्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, हमारी वो सिलेक्ट हो जाएगी। हम यहाँ पर सभी को लेते हैं, देन क्लिक टू नेक्स्ट। सेकंड है शॉर्टिंग ऑर्डर। शॉर्टिंग ऑर्डर का मीनिंग आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। हमें जो क्यूरी है वो किस ऑर्डर में, किस के अकॉर्डिंग शॉर्ट करे डाटा को, हमने किया आईडी के अकॉर्डिंग। देन हम आगे भी इसमें और शॉर्टिंग कर सकते हैं कि नेक्स्ट फील्ड कौन सी हो हमारी, हमने किया इंग्लिश।
क्लियर, देन क्लिक टू नेक्स्ट। अगर हमें कोई कंडीशन लगानी है, लाइक हमने कंडीशन लगाई कि हमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स देखने हैं जिसकी आईडी है इक्वल टू 2। हमने यहाँ पर एक क्यूरी ली कि उस स्टूडेंट्स के मार्क्स दिखाए जिसकी आईडी वैल्यू है 2 के इक्वल। यहाँ पर कंडीशंस है, देखिए कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, लाइक, नॉट लाइक, एटसेट्रा। तो हमने इक्वल टू 2 की वैल्यू को मैच करें, जिस स्टूडेंट आईडी की वैल्यू 2 के इक्वल हो उसी की फील्ड्स को यहाँ पर डिस्प्ले कराए। क्लियर, देन क्लिक टू नेक्स्ट। डिटेल समरी चाहिए हमें, यस, देन क्लिक टू नेक्स्ट। किस नाम से फील्ड को डिस्प्ले कराए? स्टूडेंट मार्क्स डॉट इंग्लिश को इंग्लिश के नाम से आईडी, स्टूडेंट मार्क्स डॉट आईडी। स्टूडेंट मार्क्स यहाँ पर हमारी टेबल का नाम है और उस टेबल की फील्ड पर्टिकुलर इंग्लिश, स्टूडेंट आईडी, हिंदी, मैथ, एटसेट्रा। तो इसने यहाँ पर इसके अलाइज यानी कि सरनेम दिए कि हम किस नाम से इसको यहाँ पर उफ जिसको हम कहते हैं, किस नाम से ये फील्ड हमें डिस्प्ले होगी। देन क्लिक टू नेक्स्ट एंड यहाँ पर हमारी क्यूरी का नेम जो भी हमें देना हो, क्यूरी स्टूडेंट मार्क्स बाय डिफॉल्ट नेम है, हमने इसी को यूज किया। देन क्लिक टू फिनिश। जैसे हम फिनिश करते हैं हमारे सामने देखिए एक क्यूरी आ गई, स्टूडेंट आईडी 2 है, जिसके उसने मैच किया स्टूडेंट आईडी को। हमने एक कंडीशन लगाई थी कि जिस स्टूडेंट की आईडी 2 हो, जैसे स्कूल में हम कंडीशन लगा सकते हैं कि रोल नंबर 5 के हमें मार्क्स डिस्प्ले कराए, तो उसी तरह हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी कि रोल नंबर 2 के मार्क्स को यहाँ पर, जिसकी स्टूडेंट आईडी 2 है, उसके मार्क्स को यहाँ पर डिस्प्ले कराए। तो उस स्टूडेंट्स के मार्क्स इंग्लिश में 20, हिंदी में 18, मैथ 19, साइंस 20, एसएस 20 एंड आईटी 20 है। हम इसको चेक करते हैं टेबल में। ये हमारी क्यूरीज, जो भी हम क्यूरी क्रिएट करेंगे हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगी कि हमने कौन सी क्यूरी को क्रिएट किया हुआ। ये देखिए यहाँ पर वापस टेबल में गए, स्टूडेंट मार्क्स, ये देखिए रोल नंबर 2 के मार्क्स 20, 18, 19, 20, 20, 20। क्लियर। तो इस तरह से पूरी टेबल में से हमें डाटा को फिल्टर करके यहाँ पर हमारे सामने क्या किया गया है, डिस्प्ले कराया गया है। तो ये था हमारा क्यूरी, हाउ टू क्रिएट क्यूरी यूजिंग विजार्ड। अब हम लेंगे सेकंड ऑप्शन, हाउ टू क्रिएट क्यूरी यूजिंग डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू के थ्रू हम क्यूरी को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लिक करेंगे डिजाइन व्यू पर। अब हम चूज करेंगे टेबल्स को। यहां पर हम दो टेबल्स में रिलेशन क्रिएट करके एक क्यूरी को क्रिएट करेंगे। यहां पर हम दो टेबल्स में रिलेशन क्रिएट करके एक क्यूरी क्रिएट कर रहे हैं, स्टूडेंट इन्फो एंड स्टूडेंट मार्क्स, दोनों को ऐड किया एंड देन क्लिक टू क्लोज। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट इन्फो में से हम स्टूडेंट्स की आईडी, नेम और स्टूडेंट मार्क्स में से स्टूडेंट के मार्क्स। यहां पर देखिए दोनों टेबल्स में रिलेशंस क्रिएट हुआ है कि स्टूडेंट आईडी का स्टूडेंट आईडी के साथ। क्लियर। अब हम इन दोनों टेबल से कंबाइंड डाटा को यहां पर यूज करेंगे। सबसे पहले हम फील्ड को डिस्प्ले कराएंगे स्टूडेंट आईडी को, देन स्टूडेंट का नेम। क्लियर। अब हम थर्ड लेंगे कि यहां पर हम स्टूडेंट का मार्क्स डिस्प्ले कराएंगे, इंग्लिश के, हिंदी के, मैथ्स, साइंस, एसएस एंड आईटी। क्लियर। अब यहां पर भी देखिए जैसे हमने इस फील्ड को सिलेक्ट किया, फील्ड को सिलेक्ट करते ही हमारे पास यहां पर कुछ ऑप्शंस है। टेबल कौन सी है, ये टेबल अपने आप ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगी कि हमने किस टेबल से कौन सी फील्ड को यहां पर यूज किया है। क्लियर। अलाइज, अगर हमें कोई पर्टिकुलर नाम देना हो। शॉर्टिंग, शॉर्टिंग किसके अकॉर्डिंग चाहिए, स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर। मोर देन वन शॉर्टिंग करनी हो तो हम यहाँ पर
उनको अलग अलग यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में क्या चाहिए कि इक्वल टू स्टूडेंट आईडी क्या हो, 3 हो। क्राइटेरिया हम यहाँ पर यूज करेंगे कि स्टूडेंट आईडी किसके इक्वल हो, 3 के इक्वल हो। यानी कि जिस स्टूडेंट की आईडी 3 है हमें उसके डाटा को डिस्प्ले कराए। क्लियर? देन क्यूरी को सेव करेंगे। हमने यहाँ पर क्यूरी को सेव किया, माई क्यूरी, देन क्लिक टू ओके। ये देखिए सेकंड क्यूरी, क्लिक करेंगे माई क्यूरी पर। क्यूरी यहाँ पर हमने ऐड किया क्राइटेरिया में 3। हमें जिस स्टूडेंट का आईडी 3 है उसके मार्क्स यूज देखने हैं, चेक करने हैं। हमने 3 ऐड किया, क्यूरी को सेव किया, देन क्लिक टू। यहाँ पर देखिए क्यूरी आ गई, माई क्यूरी, क्लिक किया। ये देखिए हमने जो कंडीशन लगाई थी स्पेसिफिक, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नाम है प्रमोद और उसके मार्क्स, हर सब्जेक्ट के मार्क्स। यानी कि हमने 2 टेबल में से डाटा को यूज किया। एक टेबल में से 2 फील्ड उठाई, स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम, और दूसरी टेबल में से हमने फील्ड्स को उठाया उसके मार्क्स को। क्लियर? तो इस तरह से 2 टेबल का या मोर देन 1 टेबल को लिंक करके एक दूसरे से हम क्यूरी क्रिएट कर सकते हैं। ये था हाउ टू क्रिएट क्यूरी यूजिंग डिजाइन व्यू। अब हम एक और मेथड है कि क्यूरी के थ्रू हम कुछ अलग से फील्ड को भी डिफाइन कर सकते हैं मल्टीपल टेबल में या सिंगल टेबल में। लाइक हमें स्टूडेंट के मार्क्स क्रिएट किए हुए हैं, ये देखिए स्टूडेंट मार्क्स। हम स्टूडेंट मार्क्स टेबल के अंदर स्टूडेंट्स का टोटल देंगे, इनका मार्क्स का, जो कि यहाँ पर डिस्प्ले नहीं है। तो हम इसके लिए क्यूरी क्रिएट करते हैं, क्यूरी यूजिंग डिजाइन व्यू। हमने टेबल को सिलेक्ट किया, मार्क्स को ऐड किया, क्लोज। अब हम देखिए इसी फील्ड्स को डिस्प्ले कराते हैं, आईडी, मार्क्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएस, आईटी, और हम यहाँ पर देंगे इसका टोटल। टोटल के लिए हम क्या करेंगे, सभी फील्ड्स जिस भी नाम से हमारी फील्ड है इन्वर्टेड कोट्स में उनको लिखेंगे इंग्लिश, कोट्स को बंद किया, प्लस हिंदी, इन्वर्टेड कोट्स में ही हिंदी, क्लोज किया, प्लस मैथ्स, प्लस साइंस, प्लस एसएस। क्लियर? और यहाँ पर देते हैं इसका कि ये फील्ड किस नाम से डिस्प्ले हो, हम यहाँ पर देते हैं टोटल, टोटल। क्लियर? तो अब हम एक और क्यूरी क्रिएट कर रहे हैं जिसमें सभी सब्जेक्ट्स का हमें क्या डिस्प्ले होगा, टोटल। क्यूरी को क्लोज किया, सेव किया, हमने दिया टोटल मार्क्स, क्यूरी का नाम, देन क्लिक टू ओके। ये देखिए टोटल मार्क्स। यहाँ पर देखिए एक और फील्ड क्रिएट हो गई जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स का टोटल हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से क्यूरी को क्रिएट करने के लिए हम अनदर फील्ड जिसके अंदर एक पर्टिकुलर रिजल्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है लाइक टोटल भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा क्यूरी में हम बहुत सारे फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए नीचे हमें एक फंक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है। जनरली जो फंक्शन हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किए थे, अगर हमें एवरेज निकालना है, काउंट करना है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, सम निकालना है, एटसेट्रा। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप के फंक्शंस भी हैं जिनका हम